हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है, ये हमारा थर्ड वीडियो है न्यूट्रिशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर हम न्यूट्रिशन के साथ कौन कौन से मसले आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने न्यूट्रिशन कम ले लिए तो कौन से मसले आ सकते हैं, न्यूट्रिशन को ज्यादा ले लिए तो कौन से मसले आ सकता है। तो सबसे नंबर 1 आता है डिस्टर्ब DIT सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ज्यादा खाना ले लिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें डायरिया हो जाएगा। इस खाने को हमने न्यूट्रिशन को कम कर लिया तो कंस्टिपेशन होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इससे क्या हो सकता है, तब्दील हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हमने डाइट में ज्यादा कैल्शियम ले लिया, तो जब ज्यादा कैल्शियम ले लिए तो उससे हमारा हार्ट बीट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इस तरह कर दिया कि हमने न्यूट्रिशन में ग़िज़ा कम ले लिया, एनर्जी कम ले ली, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये सिस्टम होगा कि उसे प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं होगा तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। या हमने फैटी फूड ले लिया, ज्यादा फैट हो उसमें, तो हमारे जिस्म में फैट ज्यादा हो जाएगा और जो वेन है और ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो सकते हैं। ड्राई लिप, ड्राई लिप क्यों आ सकता है, ड्राई लिप से मकसद ये है कि हमने न्यूट्रिशन में या खाने पीने में पानी कम ले लिया तो उससे हमारा ड्राई लिप हो सकता है। ब्लीडिंग गम, यानी मसूड़े में खून आना, जो जहां पर दंत टिके हुए हैं उसे मसूड़े कहते हैं। अब मसूड़े से जब खून आता है तो हमारे न्यूट्रिशन में विटामिन सी की कमी है, तो हमने विटामिन सी को लेना है। कटेड और ड्राई टंग, ये भी कुछ बीमारी की वजह से होता है। कुछ ऐसा होता है कि हम ज्यादा टाइम के लिए कुछ ना खाए ना पिए तो ये आ सकते हैं। जैसे रमजान में हो गया तो जो ज़बान का जो ऊपर हिस्सा है ये ड्राई हो जाता है और उस पर कुछ सफेद सा कोटेड हो जाता है। विजन लॉस, मतलब हमारे आंखें पर भी डिस्टर्बेंस कम करता है। फॉर एग्जांपल हमने विटामिन ए का डिफिशियंसी आ गया तो हमें विजन लूज होता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो हमारे आई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विजन लूज हो सकता है अगर विटामिन ए को हमने कम ले लिया। ओबेसिटी, हमने ज्यादा ले लिया खुराक को, न्यूट्रिशन को ज्यादा ले लिया तो हम मोटा हो जाएंगे। अंडरवेट, अगर हमने कम ले लिया तो हम पतले हो जाएंगे, मतलब अपनी जो नॉर्मल हेल्थ की जो बॉडी है उससे भी हम कम हो जाएंगे। अल्टरनेटिव बाउल पैटर्न, बाउल पैटर्न का मतलब ये है कि अगर हमने ज्यादा ले लिया न्यूट्रिशन, उसमें जो मिनरल है वो चीज़ ज्यादा ले लिया तो उससे हमारा डायरिया हो सकता है, और उससे जो बाउल है उसकी जो पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारे बाउल की जो पैटर्न है, हम जो पेशाब करते हैं बड़े पेशाब, इसकी जो पैटर्न है उससे चेंज आ सकता है। अल्टरनेट स्किन, टीथ, हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जाहिर बात है अगर हमने कम पानी ले लिया तो हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा, या विटामिन सी की कमी आ गई तो ड्राई स्किन होगा, विटामिन बी की कमी आ गई तो टीथ में मसला आ सकता है, हेयर लूज में आ सकता है। तो जितना हम विटामिन की या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसकी हम या ज्यादा कर ले या कम कर ले मसला आ सकता है। ओवरवेट, ओवरवेट का मतलब यह है कि हम जो हमारी जो नॉर्मल हेल्थी बॉडी है उससे ज्यादा होता है। एक होता है ओबेसिटी, एक होता है नॉर्मल वेट। तो हमने BMI मालूम किया था, BMI एक फार्मूला होता है, यहाँ पर 25 से लेकर 30 तक, उस फार्मूला में जिस बंदे की चीज आ जाए उसे ओबेसिटी कहते हैं, लेकिन अगर 30 से अबव आ गया तो उसे ओवरवेट हम कह देंगे, ठीक है। 30 से ज्यादा BMI आ गया तो ओवरवेट, 30 से 25 से 30 तक आ गया तो ओबेसिटी। इसके बाद वही बात है, डिहाइड्रेशन, हमने पानी कम पी लिया, फैटीग, थकावट, हमने कार्बोहाइड्रेट कम ले लिया तो एनर्जी नहीं होगा। स्किन मैग्निफिकेशन, स्किन की जो हालत है वो बिगाड़ सकते हैं, जो जैसे कि पुअर वुंड हीलिंग, जब हमें जख्म लग जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं उसे अच्छा खुराक दे दो, अच्छा खुराक की वजह से उसकी जो जख्म है वो जल्दी भर जाएगा। अल्सरेशन,
अल्सरेशन का मतलब हमारा जो अंत है वो जख्म हो सकता है, ठीक है, ज्यादा न्यूट्रिशन के साथ। ड्राई स्किन, वही डिहाइड्रेशन का बात कर रहे हैं। इम्पेक्ट एक्टिविटी ऑफ द डेली लाइफ, अगर हम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमारा डेली एक्टिविटी जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसे मुतासर कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारे जो जिस्म की जो बर्नआउट है उसमें काम करता है। अगर हम प्रोटीन कम ले लेंगे तो हमारा जिस्म ज्यादा थकावट महसूस करेगा। मैग्निफिकेशन, वेट लॉस, अगर हम पूरा कम लेंगे, कम करेंगे तो वेट, ऑब्वियसली बात है, वेट ज्यादा हो जाएगा। मसल वेस्टिंग, प्रोटीन की कमी है तो मसल प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, जिससे इंसान की जो मसल है वो खत्म हो जाते हैं, एंड मसल वीकनेस, और उससे मसल कमजोर हो जाते हैं। तो ये था मैग्निफिकेशन मतलब ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से बाकी रह गया था, तो इसी वजह से मैंने इस पर पढ़ा। असली टॉपिक हमारा आज की है असेसमेंट। ऐसे बंदे को हम किस तरह असेसमेंट कर सकते हैं, उसकी इलाज कैसे कर सकता है। तो असली बात अब शुरू होने वाली है। असेसमेंट, हमने नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट बहुत ज्यादा पढ़ा है कि हमने एक पेशेंट को असेस करना है। सबसे पहले उसे असेस करने की कौन सा प्रॉब्लम उसे आ रहा है, उसे डॉक्यूमेंट करेंगे। When conducting a nutrition assessment, change the patient to, सबसे पहले अगर हमने असेसमेंट करना है न्यूट्रिशन का, सबसे पहले हमने पेशेंट की ये चीजें चेक करना है। ट्रबल चेवलिंग, ये यानी मतलब उसको कोई मसला तो नहीं है कट करने में दांतों से। स्वेलिंग डिसऑर्डर, कोई स्वेलिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उसे। वेट हिस्ट्री, उसकी वजन की हम हिस्ट्री लेंगे, आप पहले मोटे थे या पतले थे, तो इस तरह हमने उसकी वेट की हिस्ट्री लेना है। हमने फाइंड करना है हाइट एंड वेट, जिसे हम BMI भी कह सकते हैं। मेजरमेंट, हमने उसे मेजर करना है, और मेजरमेंट का मतलब ज्यादा चीज आता है कि उसकी जो जिस्म है उसे हम मेजर कर रहे हैं, जिसे असेसमेंट में हमें आ रहा है। स्किन इंटीग्रिटी, हमने उसकी स्किन की इंटीग्रिटी देखना है, क्योंकि हमारा जो स्किन है उससे हाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन का, कुछ विटामिन सी की जो कमी है उससे पता चल सकता है। एडिमा देख लेंगे, एडिमा कोई जिस्म में एक जगह पे पानी ज्यादा हो जाते हैं तो उसे एडिमा कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो हम मिनरल कहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी एब्नॉर्मेलिटी हम देखेंगे। वो हैंड ग्रीज टेंथ, पेशेंट स्क्वीज योर हैंड, और इसके बाद हमने पेशेंट की जो हैंड है उसको स्क्वीज करना है। अब वीडियो में मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो स्किन है उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद अगर वो वहां पर रह गया तो हमें पता चल सकता है कि इस बंदे में कौन सा मसला है। अब न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न क्या है? Purpose, the purpose of assessing the client nutritional metabolic pattern to determine the client dietary habit and metabolic need. हम क्यों कर रहे हैं न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक की जो न्यूट्रिशन असेसमेंट है वो क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है। तो पर्पस असेसमेंट, असेसिंग द पेशेंट न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न, ताकि हम उसकी जो न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक है, जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है न्यूट्रिशन के जरिए, उससे हम देख ले किस तरह हम वो किस तरह काम कर रहे हैं। टू डिटरमाइन द हेल्थ क्लाइंट डाइटरी हैबिट, और इसके बाद हम ये देख ले कि उसकी कौन सी डाइट है, वो कौन सी डाइट के आदि है, मेटाबॉलिक नीड, और उसकी मेटाबॉलिक नीड क्या है। फॉर एग्जांपल मैं खुराक खाता हूँ उसमें विटामिन सी की कमी है, तो हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न देखना है क्यों हमें ये चीज आ रहा है, मतलब स्किन में जो स्किन का प्रॉब्लम है। इसके बाद हमने देखा है कि उसकी पेशेंट का तक क्या है, उसकी हैबिट क्या है, आदत क्या है, एंड मेटाबॉलिक नीड, और उसकी मेटाबॉलिक नीड क्या है। द कंडक्शन ऑफ हेयर, इसके बाद हमने देखना होता है कि उसकी हेयर किस तरह है, उसकी कंडीशन क्या है, स्किन की कंडीशन, नील की कंडीशन, टीथ की कंडीशन, म्यूकस मेम्ब्रेन की असेस करेंगे, क्योंकि इंटरनल चीज है तो ये हम असेस कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। इसके बाद सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट से हम खुद डेटा लेंगे। हमने नर्सिंग प्रोसेस में बताया था कि जो पेशेंट हमें डेटा देते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। तो ये बहुत ज्यादा है इसलिए जल्दी पढ़ते हैं। डाइटरी एंड फ्लूइड इंटेक, हम सबसे पहले उससे ये पूछेंगे कि आपकी डाइट क्या है और फ्लूइड का इंटेक क्या है। डिस्क्राइब द टाउट
in amount of food you eat in breakfast, lunch and supper in every day. सबसे पहले हमने पेशेंट से ये पूछना है कि कौन से टाइप का आप खाना खाते हो और कितने अमाउंट में खाते हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहते हैं कि मैंने चाय पराठा किया है, ठीक है, तो इसका एक टाइप का है और उसके बाद एक प्याला चाय एंड एक पराठा, तो ये इसका अमाउंट है। यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच दोपहर के खाने में, और एवरेज खाना आपका क्या है यानी दिन में और क्या खाते हो। डू फॉलो एनी सर्टन टाइप ऑफ डाइट, आया आप कोई डाइट फॉलो करते हो, सर्टन मखसूस डाइट फॉलो करते हो, एक्सप्लेन अगर करते हैं तो एक्सप्लेन कर रहा। विच टाइम यू यूजुअली ईट योर मील, और आप अपना खाना कब खाते हैं। ये फर्स्ट टाइम टेंस का सर्टन टाइप ऑफ जो है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो रोजाना की बेस पर ड्रिंक पीता है या स्ट्रिंग पीता है, तो ये क्या है, सर्टन टाइप ऑफ डाइट है जो कि वो रोजाना के हिसाब से फॉलो करता है। विच टाइम डू यू यूजुअली ईट योर मील, किस टाइम आप खाना खाते हो। तो खाने का जो टाइम है ये भी डिपेंड करता है हमारे न्यूट्रिशन पर। डू यू फाइंड इट डिफिकल्टी टू ईट मील ऑन द टाइम, एक्सप्लेन, आया कोई आप डिफिकल्टी महसूस करते हो जब आप खाना खाते हो, ठीक है, कोई जब आप खाने खाते हो आपकी माइदा काम नहीं करता, आपकी पेट में दर्द होता है मील के बाद, तो आपने इससे ये पूछना है। वी टाइप ऑफ स्नैक डू यू ईट, हाउ ऑफन, आप कौन से टाइप के स्नैक, स्नैक वो फूड होते हैं जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, डायरेक्ट एनर्जी देता है, तो उसके बारे में आपने पूछा है। डू यू टेक एनी विटामिन सप्लीमेंट, क्या आप कोई विटामिन की सप्लीमेंट लेते हो। फॉर एग्जांपल जिम की जो लोग है ये ज्यादातर विटामिन की सप्लीमेंट लेते हैं, या फॉर एग्जांपल ओबेस बंदा है तो ओबेस बंदा अपने ओबेसिटी के काम करने के लिए वो विटामिन की सप्लीमेंट लेता है। डिस्क्राइब, बयान कर दें। डू यू कंसीडर योर डाइट हाई इन फैट, आया आपकी जो डाइट है, आपकी जो खुराक है उसमें हाई फैट होता है, शुगर या साल्ट, ठीक है, ज्यादातर फैट ऐसे है ज्यादातर खुराक ऐसे है जिसमें ज्यादा फैट होता है या शुगर होता है या साल्ट होता है, तो ये भी बताना है, ये पेशेंट से आप पूछेंगे। डू यू फाइंड इट डिफिकल्टी टू टॉलरेट सर्टेन फूड, कोई ऐसा फूड है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या हजम नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आपने पूछना है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड डू यू यूजुअली ड्रिंक, आप कौन से फ्लूइड यूजुअली आप पीते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नॉर्मल वाटर हो गए। हाउ मच पर डे, और कितने दिन में कितना पीते हो, ठीक है, ज्यादातर लोग बॉयल वाटर पीते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो जो फिल्टर वाटर है वो पीते हैं, तो हमने ये बताना है। डू यू हैव डिफिशियंसी चेविंग और स्वेलिंग फूड, आया कोई डिफिकल्टी होती है चेविंग में, मतलब जो हम खाना खाते हैं मुंह में चेव करते हैं, या स्वेलिंग में फूड में कोई मसला होता है। व्हेन वाज योर लास्ट डेंटल एग्जाम, आपने सब आखिरी डेंटल एग्जाम कब लिया था, मतलब कब डेंटिस्ट के पास गए थे, दांतों वाले डॉक्टर के पास कब गए थे। व्हाट वेयर रिजल्ट, और आपका रिजल्ट क्या था। डू यू हैव एक्सपीरियंस शोर थ्रोट, शोर टंग या शोर गम, कभी आपने कोई जख्म थ्रोट में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। शोर जो टंग पर जो जख्म होता है वो दिया है, या गम ने जो दंत होते हैं मसूड़े उसमें कभी कोई जख्म आया है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है। डू यू एक्सपीरियंस नाजिया रोमेंट, कभी आपने उमेज या वोमिटिंग महसूस किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है, अगर कर रहा है तो इसका अपना मकसद होता है, तो हम ये डायग्नोज इसके बाद तैयार करेंगे। पेशेंट आपको फिर कह देंगे कि हाँ वोमिटिंग है, तो आपने वोमिटिंग लिखना है चार्ट में। डू यू एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, आपने कोई पेट की दर्द महसूस किया है। डू यूज एन एक्सीडेंट, मतलब जो एसिडिटी को ज्यादा करता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं, क्या आपने उसको कभी यूज किया है या कभी यूज किया है। ऑफन एंड व्हाट काइंड, और कौन सी काइंड आपका आपने यूज किया था। तो ये ज्यादातर हम इतना ज्यादा नहीं पूछते, डायरेक्ट पता चलता है, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ये सिर्फ क्वेश्चन है जो कि आप पेशेंट से करोगे। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ योर नेल एंड हेयर, आपने नेल और हेयर की जो कंडीशन है वो बता दो, मतलब आपकी हेयर फॉल है या नहीं है, नेल में कोई मसला आपको आ रहा है या नहीं है। डू यू हैव सेक्सुअली ऑयल और ड्राई स्किन,
کیا آپ کی اسکن پر زیادہ آئل ہے یا زیادہ ڈرائی ہیئر ہے، مطلب ایک شائنی بال ہوتے ہیں، ایک ڈرائی بال ہوتے ہیں، تو آپ نے بال کے بارے میں بتانا ہے۔ بال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی وٹامن سی کی کمی تو نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو وہ اپنے آپ کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں، تو آپ نے سبجیکٹو ڈیٹا سب سے پہلے لینا ہے، کیونکہ سبجیکٹو ڈیٹا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ڈو یو ہیو ڈیفیکلٹی with skull itching اور شور، آپ کی سر میں کوئی ایچنگ خارش ہے یا کوئی زام، مطلب زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے سر میں ایچنگ ہوتا ہے، اس کے سر میں خارش ہوتا ہے، جسے ہم ڈرائی بال کہتے ہیں، ڈرائی بال میں جو خارش ہوتا ہے تو خشکی ہم کہتے ہیں، تو یہ وہ بات کر رہے کہ آپ کے اسکال میں کوئی خشکی وغیرہ ہے یا نہیں۔ ڈو یو یوز اینی اسپیشل ہیئر اسکیل پروڈکٹ، کوئی آپ ہیئر پر کوئی ہیئر کی جو تیل ہے وہ یوز کرتے ہو یا کوئی اور اسکال کی جو پروڈکٹ ہے وہ یوز کرتے ہو یا نہیں، جیسا کیراٹین ہو گیا، زیادہ تر جو نئی ہے وہ بندوں کو لگاتے ہیں، کیراٹین ہو گیا، یا ہم شیمپو وغیرہ ہے وہ بتانا ہے کہ میں یہ شیمپو یوز کرتا ہوں، یا کوئی جو بال کی فیشن کے لیے جو ہم اسٹریٹ کرتے ہیں یا ایک جگہ پر جو اسپرے ہوتا ہے، جو ایک جگہ پر ہوتا ہے جیلی وغیرہ، یہ بتانا ہے۔ ڈو یو ہیو نوٹس اینی چینج ان یور نیل، کیا آپ نے نیل میں کوئی چینج دیکھا ہے، مطلب وہ صاف ہو رہا ہے، کلر چینج ہو رہا ہے، نہیں چینج ہو رہا ہے، کریکنگ یا شیپ یا لائن یہ نیل میں آ جاتے ہیں یا نہیں ہے۔ اسکن کی کنڈیشن میں ہم بات کریں گے اونیل کی کنڈیشن۔ ڈسکرائب دا کنڈیشن آف دی اسکیل، کوئی پمپل، کوئی اندر میں جو باڈی ہے، کوئی ریڈنیس، سویلنگ، جو بھی چیز ہے اسکن کے بارے میں پیشنٹ نے وہ بتانا ہے، اگر آپ پیشنٹ ہے تو آپ نے بتانا ہے۔ ڈو یو ویل ہاؤ کوئکلی ڈز یور اسکن ہیل، آپ کی جو اسکن ہے کتنے ٹائم وہ آپ کی جو زام ہے وہ بھر دیتا ہے، مطلب ایک بندہ ہے اس کو اسکن کی انفیکشن ہے تو کتنے دنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈو یو ہیو اینی اسکن لیجن، کوئی آپ کا اسکن لیجن ہے، اگر ہے تو ڈسکرائب کرنا ہے۔ ڈو یو ہیو ایکسپیرینس ایکسٹینسو آئل اور ڈرائی اسکن، کیا آپ کی اسکن پر کوئی زیادہ آئل ہے، آئل جو ہے وہ زیادہ تر فیس پر آ جاتے ہیں، جس کو ہم آئلی فیس کہتے ہیں یا ڈرائی فیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسکن کی کنڈیشن آپ نے یہ بتانا ہے۔ ڈو یو ہیو اینی ایچنگ، کوئی خارش وغیرہ ہے آپ کی اسکن پر، نہیں ہے تو مت بتانا، ہے تو بتا دو۔ ڈو یو ہیو اینی فار ریلیف، مطلب یہ سارے اسکن کے بارے میں کرنا ہے۔ میٹابولزم، وٹ ڈو یو کنسیڈر ٹو بی فیل آئیڈیل ویٹ، آپ کی جو آئیڈیل ویٹ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، آپ کی آئیڈیل ویٹ کتنا ہونا چاہیے۔ ڈو یو ہیو اینی ریسنٹ ویٹ گین اور لوز، کیا آپ نے کوئی ریسنٹلی حال ہی میں آپ نے کوئی ویٹ گین کیا ہے یا لوز کیا ہے، یہ بتانا ہے۔ ڈو یو ہیو یوزڈ اینی میجر ٹو گین لوز ویٹ، کیا آپ کوئی چیز ایسا یوز کرتے ہو جس سے آپ کا ویٹ یا تو بڑھ جائے یا کم ہو جائے، جو زیادہ ویٹ والے ہو وہ کچھ ایسا میجرمنٹ یوز کرتے ہیں جس سے اس کی ویٹ کم ہو جائے، اور جو پتلے ہو وہ اس طرح ایک اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں جس کی وہ ویٹ زیادہ ہو جائے۔ ڈو یو ہیو انٹولرنس ٹو ہیٹ اور کولڈ، آپ کی جو ہیٹ یا کولڈ ہے اس میں کوئی برداشت کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، برداشت کرتے ہو تو یا نہیں۔ ڈو یو ہیو نوٹس اینی چینج ان یور ایٹنگ اور ڈرنک ہیبیٹٹ، کبھی آپ نے کوئی چینجز اپنے ایٹنگ میں یا ڈرنکنگ ہیبیٹٹ میں چینجز نوٹس کیا ہے یا نہیں، فار ایگزامپل پہلے میں کھانا زیادہ کھاتا تھا آپ کم کھاتا ہو، پہلے میں ڈرنک زیادہ پیتا تھا آپ کم پیتا ہو، پہلے میں صبح اٹھ کے پانی پیتا تھا اب نہیں پی سکتا، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹو ڈیٹا میں ہم پیشنٹ سے نہیں بلکہ ہم خود دیکھ لیں گے، جس میں ٹمپریچر آتا ہے، پلس آتا ہے، ریسپائریٹر آتا ہے، اینڈ ویٹ، جو کہ ہم BMI کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ ہائٹ اینڈ ویٹ یوز کرنا ہے، اور اس فارمولے کے مطابق اس کی جو ویٹ ہے اور ہائٹ ہے اس کی BMI نکالا ہے، تو اسے آبجیکٹو ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایکچوئل ڈائگنوز دیکھ لیں گے کہ ایکچوئل ڈائگنوز کے لیے ہم کیا کرنا ہے۔ ان افیکٹو تھرمو ریگولیشن، مطلب اگر ان افیکٹو تھرمو ریگولیشن ہے تو اس کے لیے ہم نے ایکچوئل ڈائگنوز نکالا ہے۔ فلوئڈ والیوم ڈیفیکٹ، اگر اس کو کوئی فلوئڈ والیوم کم ہے تو اس کو زیادہ کرنا ہے، فلوئڈ والیوم ایکسیس اگر کم ہے تو زیادہ کرنا ہے، زیادہ ہے تو کم کرنا ہے۔ الٹرنیٹ نیوٹریشن، مطلب کوئی
चेंज आए हैं न्यूट्रिशन में लेस दिन द बॉडी रिक्वायरमेंट, अगर उसकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट और उससे उसकी न्यूट्रिशन कम है तो उसकी न्यूट्रिशन को हम ज्यादा कर देंगे। दूसरे में हम मोर देन द बॉडी रिक्वायरमेंट, अगर वो फॉर एग्जांपल वो 2 बांधे हैं, ठीक है, एक भी अंडा खाता है दूसरा भी अंडा खाता है, दोनों जिस्म के हैं, उसकी वेट हाइट हर चीज एक जैसा है। अब जो फर्स्ट एक अंडा खाता है वो 1 किलोमीटर जाता है पैदल, जो दूसरा है वो एक अंडा खाता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, जो 2 किलोमीटर तक जाते हैं उसके लिए अंडा ज्यादा करेंगे और उसके लिए 2 अंडे दे देंगे और उसके लिए सेम रहेगा। या फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो इस जगह से यहाँ तक आता है, ठीक है, ये बंदा है यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसके लिए 100 किलो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसने न्यूट्रिशन का है 70 किलो एनर्जी की, तो हमने इसके लिए क्या करना है, ज्यादा करना है ताकि उसकी जो फासला है वो उसकी एनर्जी के मुताबिक हो जाए। लेकिन अगर दूसरा बंदा है उसके लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 70 किलो एनर्जी और उसने यहाँ पर कर दिया 100 किलो एनर्जी, तो इसको हम कम करना है। तो इसका दोनों का मकसद यह है। सबक्यूटेनियस फैट लॉस रिलेटिव टू माल न्यूट्रिशन, आपकी जो सबक्यूटेनियस स्किन है, ये स्किन है, एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, इसके बाद जो फैट आ जाता है उसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। उसमें कोई लूज देखा है, मतलब वो खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा है, तो आपने माल न्यूट्रिशन की वजह से वो खत्म हो सकता है, तो आपने ये भी डायग्नोज में शामिल करना है। इनफेक्टिव ब्रेक फीडिंग, छोटा बच्चा है उसके लिए जो फीडिंग है वो काम है, इनफेक्टिव है, मुकम्मल नहीं है। इंटरप्ट ब्रेक फीडिंग, उसके जो ब्रेक फीडिंग है वो इंटरप्ट है। इनफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पर्सन, उसके जो फीडिंग है मतलब जो दूध देता है माँ, उसके लिए जो इनफेक्टिव पैटर्न है वो चेंज है। इम्पेयर स्वेलिंग, अल्ट्रा प्रोटेक्शन, इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी, ये सब हम डायग्नोज में करते हैं, ठीक है। अब हमारा असली चीज आ रहा है नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रोवाइड ऑप्टिमम हेल्थ, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन हमने कौन से एक्शन लेने हैं जिससे हम उसकी जो डाइटरी हेल्थ है उसे मेंटेन करें। नर्स आर ऑफन द वंस हु स्पेंड द मोस्ट टाइम विद पेशेंट, नर्स वो होता है मतलब अक्सर वो होता है जो कि उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, मतलब गुजारता है, ठीक है। मतलब नर्स जो है उस पर उसकी ड्यूटी होती है, तो उसके साथ ज्यादा स्पेंड जो टाइम है वो नर्स गुजारता है। देयरफॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल, इसी वजह से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो न्यूट्रिशन की जो जरूरत है वो ही समझा सकता है, ठीक है। एडुकेट द पेशेंट, अब सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमने उस पेशेंट को एडुकेट तालीम देना है, उससे ये कहना है मॉडिफाई रिस्क फैक्टर सच एज अनहेल्दी फूड डाइट। सबसे पहले हमने उसके ये बताना है कि अनहेल्दी डाइट जो है वो रिस्क फैक्टर है, यानी जो आपकी जो बीमारी है, आप पर जो तकलीफ है, ये अनहेल्दी फूड की वजह से या अनहेल्दी डाइट की वजह से हुआ है। तो रिस्क फैक्टर इसका ये है। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिर ये बताना है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसी वजह से भी ये हो सकता है। तंबाकू यूज, एक तो आप तंबाकू यूज करते हो या हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, या आप अल्कोहल यूज करते हो, ठीक है। तो ये पेशेंट को आपने बताना है कि ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, आपने ये नहीं करना है। मेजर काज ऑफ CVDs, CVD मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी मेजर काज ये है तंबाकू आप यूज करते हो, अल्कोहल यूज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो या अनहेल्दी फूड खाते हो, तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकते हैं, बॉडी में जो और डिजीज है वो भी हो सकते हैं। तो हमारा फंक्शन ये है, सबसे पहले उसको आपने ये एडुकेट करना है, तालीम देना है। इसके बाद हमारा और इंटरवेंशन ये है डेली मेजर वेट, रोजाना उसकी वेट मेजर करना। फॉर एग्जांपल एक बंदा है कहता है कि मैं अपने आप को
पतला करना चाहता हूँ। अब वो आज 100 किलो है, तो आपने देखना है कि उसने जो पॉलिसी अप्लाई किया है उससे उसकी वेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। कल उसकी फॉर एग्जांपल 9.9 था, तो उसका ये भी वेट क्या है, कम हो चुका है, यानी उसमें वेट की कमी आ चुका है। तो आपने उसको डेली वेट मेजर करना है। डिटरमाइन डेली कैलोरिक नीड, रोजाना के हिसाब से आपने उसकी कैलोरिक जो नीड है उसको फाइंड आउट करना है, यानी मालूम करना है। कैलोरी नीड हम मालूम कर सकते हैं BMR के जरिए, ठीक है। बी देख लो, BMR बॉडी मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, या बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके जरिए हम की कैलोरिक को हम यूज कर रहे हैं। टीच द पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ डेली डाइट, इसके बाद आपने उसको ये टीच करना है पेशेंट को कि इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट। फॉर एग्जांपल जिम के लोग हैं तो उसको आपने ये कहना है कि आपने प्रोटीन ज्यादा करना है, क्योंकि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो प्रोटीन एनर्जी आपको दे सकता है ज्यादा। अब एक बंदा है वो पतला है तो उसको भी प्रोटीन आप ज्यादा करोगे, लेकिन अगर एक मोटा बंदा है तो आपने उससे ये कहते हैं कि ना प्रोटीन ज्यादा करना है या ना लिपिड ज्यादा करना है, बस मल्टीविटामिन ले लो ज्यादातर और मिनरल वगैरह जो है वो ले लो, ज्यादातर खुराक ना कर लो। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट डेली, आपने मॉनिटर करना है कि वो कितना खुराक लेता है, कितना वो मतलब इनकी इनटेक क्या है और आउटपुट क्या है डेली के बेस पर, कितना पानी पीता है, कितनी पेशाब करता है, कितनी, ये सब कुछ आपने उससे मॉनिटर करना है। एडुकेट इम्पोर्टेंट ऑफ फूड प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, अब आपने इम्पोर्टेंट ऑफ फूड बताना है और वो किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे फूड देना है जिससे वो डिहाइड्रेशन ना हो और कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, तो उसके लिए हमने हाई फाइबर इनटेक को ज्यादा करना है, तो इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिपेशन वो रख सकता है। और फिर हमने उससे जो पानी ज्यादा करना है ताकि उनको हाइड्रेट हम कर सके। गिव इंकरेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू ईट विद अनदर, आपने उसे ये बात बताना है कि आपने किसी और के साथ खाना है, ठीक है। जब दो बंदे हो, फ्रेंड है, तो उसको ज्यादा मजा आएगा खाने में, ठीक है, अगर वो क्या है। और दूसरी बात ये कि वो ज्यादा फोकस भी करता है खाने पर। अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन, आपने जो अल्कोहल पीते हो उसको एक्सेसिव यूज कम करना है। एंड कैफीन, और जो कैफीन हम ये भी नशावर चीज है कैफीन, तो इसको हमने क्या करना है, कम करो। गिव मोर प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट, अवॉइड एक्सेसिव, अपने उससे हाई प्रोटीन देना है, हाई फाइबर देना है। हाई फाइबर भी एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो फूसिस के फॉर्म में निकल जाता है। अवॉइड एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को अवॉइड करना है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, क्योंकि हमने दो तरह की फूड की बात की थी, एक एनर्जी डेंस था, एक प्रोटीन डेंस था या न्यूट्रिएंट डेंस था। तो प्रोटीन और हाई फाइबर फूड जो है वो एनर्जी डेंस नहीं होता बल्कि न्यूट्रिएंट डेंस होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट वो हमें जल्दी एनर्जी देता है, या फैट है तो उससे कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो आपने फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, प्रोटीन और हाई फाइबर जो है उसको ज्यादा करना है। इसके बाद एक्सरसाइज आपने करना है, डिस्कस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर पेशेंट विद डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इनमोबिलिटी हो गया, और यानी आपने ये बताना है उससे कि आपने रोजाना के हिसाब से क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। यानी एक्सरसाइज करना है तो आपका डायरिया रोक सकता है, कॉन्स्टिपेशन रोक सकते हैं, इनमोबिलिटी एंड ओवरवेट, ये डिजीज आप में आ सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते। अगर करते हो तो ठीक है, आप में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनमोबिलिटी, ओवरवेट नहीं आएगा। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनमोबिलिटी एंड ओवरवेट आप हो सकते हो।